क्या आप सभी तैयार है बेटा जी? जैसा कि इस वक्त आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बहुत क्लियर लिखा हुआ है क्या, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीन वेक्टर्स आपको गिवन दिए गए हैं। फाइंड अ वेक्टर डी, एक डी वेक्टर फाइंड करना है विच इज, जो कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के, और साथ में सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट बोला गया है डी वेक्टर का, जो कि 15 है। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन बहुत क्लियर था, उसी को हम अपनी लैंग्वेज में पहले एक जगह लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे आप सभी के सामने लिख के रख लिया है कि ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, डी वेक्टर हमारे को फाइंड करना है। डी वेक्टर हमारे को गिवन दे रखा था परपेंडिकुलर ए वेक्टर के, वही डी वेक्टर परपेंडिकुलर दे रखा था बी वेक्टर के, और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15 दे रखा है। अब आप सभी की जानकारी के लिए एक छोटी सी बात बता दूं, सभी को जब एक चीज याद हो, जब भी हमारे क्वेश्चन में, सभी प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे क्वेश्चन में क्या, कि जब एक वेक्टर परपेंडिकुलर होता था दूसरे वेक्टर के, एक वेक्टर परपेंडिकुलर होता था दूसरे वेक्टर के, तो आपके माइंड में तुरंत क्या आता था कि डॉट कि वो प्रोडक्ट जीरो जीरो, भी है ना। पर जब एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं मैंने कैसे बताया था आप सभी को, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके एक वीडियो में बताया था स्पेशली क्रॉस प्रोडक्ट के समय पे। तो प्लीज ध्यान से सुनना। इफ n vector is perpendicular to a vector, n vector is perpendicular to b vector, यानी सपोज कोई a वेक्टर है और एक b वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर इस पे भी परपेंडिकुलर है, और अगर हमारे को नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़े तो नॉर्मल वेक्टर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के बराबर होता है। पर इसमें हम एक कांस्टेंट का सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता उसकी लेंथ कितनी भी हो, मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जिस वेक्टर को हमें निकालना है डी वेक्टर, तो मैं उस डी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है क्या, कि डी गिवन क्या है, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। सो ये हम कह सकते हैं कि जो डी वेक्टर है ना, यानी वो बराबर होगा जिन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, एक लैम्डा का सपोर्ट लेके। ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना। ये जब मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर करा था, जब एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उस वेक्टर को इजीली निकाला जा सकता है एक लैम्डा का सपोर्ट लेके, और अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर भी निकल जाएगा। पर सिचुएशन आती है कि यार ये लैम्डा कैसे आएगा, उसके लिए उसने डॉट प्रोडक्ट दिया है, अभी बाद में करेंगे, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो ध्यान दिलाता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ए वेक्टर, पहले आई जे के लिखो, आई जे के, ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, देखो ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या दिख रहे हैं बेटा जी, 1 4 2। बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या दिख रहे हैं, 3 - 2 7। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अगर मैं आप सभी से बात करूं, क्या आप डिटरमिनेंट निकालना जानते हो, आई डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7 4 जा 28 प्लस के 4 माइनस जे 7 - 6 प्लस के, और के साथ क्या आएगा, -2 - 12, यानी लैम्डा के साथ आ गया 32i माइनस जे माइनस 14k। यानी अगर मुझे डी वेक्टर निकालना है तो बस लैम्डा की कमी और पूरी करनी है मुझे। क्लियर? अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है यार इस लैम्डा को पूरा करने के लिए, अगर आप सभी प्लीज ध्यान से देखें तो उसने क्वेश्चन बहुत क्लियर बोला है, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15 है। सी वेक्टर क्या है बेटा, 2i माइनस जे प्लस 4k डॉट, अगर मैं लैम्डा को पूरी तरह बाहर कर दूं डॉट वाला, तो 32i माइनस जे माइनस 14k का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 15 दे रखा है। पहले ये क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना। दोबारा से रिपीट करता हूँ, सबसे हाँ पहले क्वेश्चन भैया में क्या हाँ। बोला गया है एक बार मैं सिर्फ कुछ देर के लिए रिपीट करूंगा। जब हमारे को इस पूरे क्वेश्चन की जो सबसे मेन बात वो है ये, अगर एक वेक्टर, यानी एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो ये एन वेक्टर निकाला जा सकता है इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करके। यानी कि डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, तो डी वेक्टर निकाला जा सकता है उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके, बस उसके अंदर एक लैम्डा और लगाया जाता है। क्लियर है? कांस्टेंट का सपोर्ट लेते हैं, डायरेक्ट बराबर नहीं होता। अब ठीक है सर,
कि डी वेक्टर अधूरा आ तो गया, पर सर ये लैम्डा भी आना चाहिए। हाँ जी बेटा जी, बिल्कुल आना चाहिए। तो क्वेश्चन में एक और चीज भी तो गिवन थी, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम क्या कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट। तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, सभी ऐसे ही रहने देते हैं। जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो 2 की इंटू किस में होगी? 32 में। -1 की इंटू किस में होगी? -1 में। और +4 की इंटू किस में होगी? -14 में। क्लियर है? बोलो हाँ। इज इक्वल टू 15। तो लैम्डा के हाँ साथ भैया। 64 +1, 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 5 56 इज इक्वल टू 15। लैम्डा 15 डिवाइड बाय 56 9 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/3। 3 3 3 जा 9। ये क्लियर है? इस लैम्डा की हाँ वैल्यू भैया। तुरंत हमने लैम्डा की जगह डाली। तो डी वेक्टर जो रिक्वायर्ड वेक्टर था हमारा 5/3, तो 32i j 14k। 5/3 की कंप्लीट इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 160/3i 5/3j 70k डिवाइड बाय 3। आया आया आया। बोलो हाँ आया। क्या करा है क्वेश्चन में मैंने? सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ भैया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 समझ आ गया होगा। ठीक है, हाँ इसके जी बाद सर, आ गया। ओके बेटा, अगर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर